चलो बच्चों, अब बेटा आयु बोले तो एज। एज में आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आयु ये वैसे तो मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन बेटा आपके एसटीसी में इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ए देवी ध्यान से समझ। आयु, अब बेटा आयु पढ़ने से पहले तीन बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें। और वो तीन बातें कौन सी है? तो पहली जो बात है वो आती है बेटा वर्तमान। अरे क्या आता है? वर्तमान का मतलब है कि अभी जो अपन चल रहे हैं, पीए, पीए का मतलब होता है प्रेजेंट एज। अरे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान। एक आता है बेटा पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। अरे पूर्व का मतलब क्या होता है? बताओ, मैं आपको ये कहूं बेटा जी कि आज मेरी जो उम्र है वो 30 वर्ष है, आज के 5 साल पहले कितनी थी? तो आप क्या कह सकते हो कि सर 30 साल आज है, तो आज के 5 साल पहले आप 25 साल के थे। कितने के थे? तो आपने क्या किया कि 30 में से 5 घटा दिए। अरे 30 में से कितने घटा दिए? मैंने आपको यह कहा कि मेरी उम्र आज के 5, आज 30 साल है, आज के 5 साल पहले कितनी थी? तो आप क्या कहोगे कि सर 5 कम कर दो। बोलो क्लियर है क्या? मैं ये कहूं बेटा आज के 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? अरे कितनी? जब तुम सरकारी अध्यापिका हैं या अध्यापक बनकर आओगे तब मैं कितने साल का हूंगा? 34, क्योंकि 3-4 साल बाद में तो लग ही जाओगे आप लोग। अरे लग जाओगे ना सब? ठीक है, तो बेटा जी बाद, अरे क्या लिखोगे? बाद। अब इधर ध्यान से सुनो, इसमें पूर्व या पहले में लगाना है ये वाला 3 ऊपर की ओर, और इसमें लगाना है बेटा नीचे की ओर। समझ गए क्या? बाद में नीचे की ओर। अब कई विद्वान साथी ये भी कहते हैं कि बाद में प्लस कर दो और पूर्व या पहले में माइनस कर दो। नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से आपको कैसे समझना है, पूर्व या पहले, वर्तमान या बाद। एक तो ये बात समझ में आ गई। अब बेटा एक इसमें आता है गुणा या गुणी। अरे गुणा या, अरे समझ गए क्या? अब देखो, जैसे मैंने ये कहा कि मैं अपने पुत्र की आयु का 100 गुना हूं। मैं अपने पुत्र की आयु का कितना गुना हूं? तो बेटा कई विद्वान साथी एक्स मान के करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं किसकी आयु का हूं? पुत्र की आयु का। अरे किसकी आयु का? कितना गुना? अरे कितना गुना? तो बेटा आप जो बेटा को मानो उसको क्या मान लो? 1। अरे क्या मान लो? अनुपात के ऊपर आधारित है ये प्रश्नावली। बोलो कितना माना? तो ये कितना हो गया बेटा? अरे 100 गुना हो गया ना? कितना गुना हो गया? या मैं ये कहूं बेटा कि मेरी माताजी मेरी उम्र की तिगुनी है, मेरी माताजी मेरी उम्र की कितनी गुनी है? तो माताजी यहां आ जाएंगे और यहां मैं आ जाऊंगा। बोलो मैं कितना होऊंगा? 1। तो माताजी कितनी हो गई? अगर मैं 10 साल का हूं तो माताजी कितने साल की है? कितने की? और मैं बेटा अगर 50 साल का हूं तो माताजी 150। जो संभव नहीं है, लेकिन आजकल सब संभव है, विज्ञान का युग है। तो बताओ 3 गुना का अर्थ समझ गए क्या? अरे बोलो ना। तो ये गुणा गुणी समझ जाओगे क्या? अरे बोलो। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा उस बात को समझना। ये दोनों हो गए। अब बेटा पहला क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान से सुन लेना। जो भी बढ़े या घटे, हमेशा अकेला व्यक्ति नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं ये कहूं, ये मैं और मेरा पुत्र हो गया 4:1। क्या हो गया? आज के 5 साल बाद। अरे कितने साल बाद? तो बेटा 5 साल बाद का मतलब है मैं 5 बढ़ रहा हूं ना। अरे मैं कितना बढ़ रहा हूं? तो मेरा पुत्र भी कितना बढ़ेगा? समझ गए क्या? ऐसा नहीं है मुझे 45 का बता दिया या मुझे 40 का बता दिया और मेरे पुत्र को आपने अभी तक 1 का ही रख रखा है। अरे समझ गए क्या? चौगुना करना है, फिर 5 जोड़ना है। तो ये बातें आपको समझनी। जोड़ो जो दोनों में जुड़ेगा और घटेगा जो दोनों में घटेगा। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? यानी उम्र के साथ साथ दोनों की बढ़ती घटती है।
मेरे साथ अगर मेरा भाई है तो हम दोनों की उम्र बढ़ेगी या घटेगी? बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ठीक है। अब बताओ, देखिए एक बार बताना, मेरे पिताजी मेरी उम्र के 7 गुने हैं, 7 गुनी आयु के थे, तो बताओ मेरा कितना? मेरे पिताजी, यानी अगर मैं 1 साल का हूं तो पिताजी, मैं 7 साल का हूं तो पिताजी 49, मैं 14 साल का हूं तो पिताजी 7 गुना 98। यही तो प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं 4 साल का हूं तो मेरे पिताजी 7 गुणे 4 सता, अरे 4 सता 28। ये प्रैक्टिस करो बेटा, बार बार बोलने की। मेरी बहन मेरे से 5 साल छोटी है। मेरी बहन मेरे से कितने साल छोटी है? अरे तो मैं कुछ होऊंगा तभी तो छोटी रहेगी। अब मेरे को क्या मानोगे? एक्स। अरे क्या मानोगे? तो मेरी बहन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 5 या एक्स माइनस 5? एक्स माइनस 5। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। अब मैं एक्स हूं तो भाई क्या हो गया? अरे समझ गए क्या? मेरे पिताजी मेरी उम्र से, मेरे पिताजी मेरी उम्र से 30 साल बड़े हैं, तो समझ गए? फिर 30 गुना एक्स नहीं करोगे ना, कितना? एक्स प्लस 30। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? देखे बताना बेटा, मेरे पिताजी मेरी आयु के 7 गुने से 4 अधिक है। 7 गुने से 4 अधिक, 7 गुने से 4 अधिक है, तो बेटा मैं एक्स। अरे मैं कितना? बोलो पिताजी 7 एक्स हो गए क्या? अधिक कितना? तो प्लस का क्या लगाओगे? अरे समझ गए क्या? अरे बोलो। जैसे मेरे को मान लिया 1 साल का, कितने साल का? तो 1 को गुणा 7 कर ला, 7 एकम 7, 7 में 4 जोड़े तो 11। अरे कता अगर मन 2 मान लियो थे तो बताओ 7 दूनी 14। अरे तो गुणाए रहे थे और जुड़ रहा कितना जे? तो 14 और 4 18, 14 और 4। समझ गया कि? अरे समझे थोड़ा थोड़ा? पक्का? चलो बेटा, अब बात आती है बच्चों क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? बिल्कुल आसान आएगा कि सोनू और मोनू की, अरे किसकी? सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी आयु का योग 35 वर्ष है। 35 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। तो दोनों की आयु बोलो बेटा। वेरी गुड। यहां देखो एक बार, सोनू, अरे कौन है? और यहां है मोनू। अरे सोनू और, ध्यान से समझना बेटा, एक्स वाई को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 1 ही मिनट में हो जाएगा। बोलो 3:4। अरे कितना है रे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझो बेटा, यहां योग है क्या? अरे क्या है? कितना है रे? अरे योग कितना है? अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझना, अगर आपको गणित पढ़नी है तो। बेटा आपसे पूछा है सोनू की, दोनों की आयु, अरे दोनों की, तो आप कहोगे बोलो सोनू की आयु। अरे किसकी आयु? सोनू की आयु। तो बोलो दिया है बटा दिया है। अरे दिया है बटा, बोलो दिया क्या है? योग दिया हुआ है क्या? कितना है रे? अरे योग दिया हुआ है क्या? कितना है? बोलो दिया है बटा दिया है, तो बेटा योग कर देंगे क्या? अरे 3 प्लस है, अरे 3 प्लस है, और गुणा पूछा है। बोलो गुणा पूछा क्या है रे? गुणा 3 ही करोगी। बोलो 35 की जगह 3 और 4 गुणा, बोलो 7 पंजे 5 3, क्या 15 साल की सोनू हो गई क्या बेटा? अब बची जिस साल की, कौन बची? मोनू। अरे कौन बची? और अगर मोनू की आयु ज्ञात करोगे तो जल्दी से बोलो।
अरे 35 बटा, अरे ये 7 कैसे हुए? इन दोनों का योग, इन दोनों का, और गुणा क्या करोगे बेटा? अरे दिया है बटा दिया है, गुणा पूछा है। अरे दिया है बटा दिया है, गुणा, समझ गए क्या? अरे बोलो, समझ गए क्या? बोलो कितना हो गया? 7 पंजे, पांचों का, क्या बेटा जी बात समझ में आ गई? आ गई क्या? चलो बताओ सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्ट बताना। देखिए, रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग 55 वर्ष हो, तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले महेश की आयु क्या हो? लो भाई, महेश की आयु, चलो इधर देखो बेटा, एक बार इधर देखो, अरे एक ही लाइन, इधर देखो, बोलो महेश रमेश, रमेश और महेश है क्या? यहां क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है? क्या बेटा ऊपर 55 लिख दिया क्या? अरे क्या लिख दिया? अरे सुनो रे, एक मिनट, क्या लिख रहे हो? एक ध्यान इधर है, एक नीचे लिख रहे हो, लिख लेना भी है। मैं आपको पढ़ाने ही तो आता हूं, मैं खुद थोड़ी लिखने आता हूं, नहीं तो मैं खुद ही कॉपी लेके लिख लूं बेटा। बेटा जब आपको कह रहा हूं बार बार, ये नोट्स वगैरह सब यहीं धरे रह जाएंगे, नया टीचर आएगा नए नोट्स पढ़ाएगा, नई कोचिंग में जाओगे नए आप लोग पूरा मटेरियल नया लाओगे, कोई कोचिंग का ऐप लोगे नया, और वो सर क्या है अपन नया, ये जीवन में ये नया ही चलता रहेगा। बाकी आपको एक बात और बता दूं, ट्यूशन सभी किताबों में समान है, सभी टीचर समान पढ़ाते हैं। हो सकता है आप एसएससी की तैयारी करोगे तो बेटा वहां लेवल अलग होगा, आप अगर रेलवे की तैयारी करोगे वहां लेवल अलग होगा, आप अगर पटवारी की तैयारी करोगे वहां लेवल अलग होगा, और आप अगर आरएएस की तैयारी करोगे तो वहां लेवल और भी अलग होगा। यह आता सब में आयु ऐसी ही है, चाहे आप किसी किताब में जाके उठा लेना, और कोई सी पब्लिकेशन की, और आपका ध्यान होना चाहिए। अब यहां अगर आप चूक गए ना, ये आपकी पहली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी का मतलब है ये आपकी शुरुआत है, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें आपका मॉडल अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड, देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। आप इसको अच्छे से देखो कि परीक्षा में आएगा, डायरेक्ट देखो, अडूट ट्रिक समझो, नहीं तो बार में एक्स को कराऊंगा तो पूरा पन्नों पर जालो बेटा, और मारो कहीं नहीं तो मैं तो लिख दूंगा बार 3x + 4x बराबर ये फलाना डीकड़ा, है ना? तो अडीन देखो, बोलो योग कितना है? अरे योग कितना है? मैंने आपको ये कहा था आयु ज्ञात करना सिखाया था, बोलो महेश की पूछो जी, अरे याद रह जाओ लो कराता है, महेश की आयु, किसकी आयु? बोलो दिया है बटा दिया है, अरे दिया है बटा, क्या योग दिया हुआ है क्या? तो 7 + 4, और गुणा पूछा है, गुणा क्या करोगे रे बेटा? महेश का पूछा है तो गुणा 4, अगर मान लो रमेश का पूछ लेता तो गुणा क्या करते? समझ गए क्या? अरे बोलो ना, बोलो 55 की जगह बटा बोलो, और गुणा बोलो, 11 पंजे, पांचों का, क्या बेटा जी ये वर्तमान आई क्या? अरे जब कहानी पूरी वर्तमान की, ये अनुपात किसका दिया हुआ है, तो ये आयु भी कौन सी आई? आज के 4 साल पहले, क्या 20 माइनस, अरे बोलो ना 20 माइनस, समझ गए क्या? महेश बाबू कितने साल के थे? और मैं ये कह देता आज के 8 साल बाद महेश कितने साल का है? कितना आएगा? कर लोगे क्या? पक्का? बढ़ू आगे, घर पे उतार लेना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बेटा, थोड़ा देखा भी करो घर जाके, मुझे भी देखा करो।
जो ऐसे रहे, हाँ भाई गुरुजी है, ऐसे तो भूल जाओगे तुम लोग। हाँ इधर देखो रे बच्चों, एक क्वेश्चन और आज का लास्ट, अगर अच्छे से समझ लोगे तो आज का लास्ट है, ठीक है। चलो बताओ, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, अभी अपन आएंगे पूरे क्वेश्चनों पे, वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 के अनुपात में है, तथा उनकी आयु का अंतर, आयु का अंतर 42 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है? राम की 7 वर्ष बाद आयु क्या हो? लो बेटा जी, देखो रे भाई, बिल्कुल आसान है, जल्दी से बताओ। छोड़ कैसे बेटे, आ जाओ ऊपर क्वेश्चन, आ जाओ। हाँ बेटा जी, देखो बिल्कुल आसान है, क्या दिया हुआ है? अरे पढ़ो तो सही, क्या दिया हुआ है? अंतर। कहीं बोलो दिया है बेटा, दिया है 11-4। अरे अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। अरे अंतर का मतलब, अब पूछे किसका है? राम की आयु। अरे किसकी आयु? अरे राम की आयु, तो राम का अनुपात बोलो बेटा, गुणा बोलो, अरे गुणा बोलो, बोलो 42/7 गुणा 11, 7 छंग क्या 11 छक्की 66 वर्ष, ये वर्तमान में है क्या बेटा? अरे कब है? तो बोलो 7 वर्ष बाद राम की आयु, 7 वर्ष बाद राम की आयु, बोलो 66 + 7 73 वर्ष हो गया क्या? अरे बोलो ना, पक्का? मांडो, इसको उतार लो आप अच्छे से। हाँ बेटा जी, कल ये टॉपिक कंप्लीट होकर नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट कर दूंगा, लिखो एक क्वेश्चन और, क्योंकि अपने को तो क्वेश्चन करवाना है, ठीक है? हो जाएगा बेटा, योग अंतर वाला कर लोगी क्या, चाहे कैसा क्वेश्चन आए? अब प्यारे बच्चों, लिख लेना दिमाग में, बैठा लेना, उतार लिया, शाबाश। लिखो, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 के अनुपात में है, 2:5 है। 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। बताइए, बताइए इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष है?
वेरी इंपॉर्टेंट। और डायरेक्ट जादू। बताइए इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष है? बताइए इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष? चलो प्यारे बच्चों, अब देखो, अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन जीवन में कई बार टकराएंगे, तो जब भी ये टकराए मुझे याद कर लेना। कैसे सर? आपको कैसे याद करें? आपको ये तो नहीं वो जिन्न में से बोतल में से निकाला और तुम मंत्र ये क्वेश्चन सही कर दिया। हाँ कर देंगे भाई। इधर देखो, बिल्कुल आसान है। क्या बेटा 2 बार अनुपात आ गया क्या? अरे बोलो। अब बेटा जो ये 8 वर्ष बाद है या जितने भी वर्ष बाद है, आप क्या करो मिटा दो। लो भाई, वर्तमान यही है क्या? 2-5। अरे 2-5 जानते हो ना? 8 लिख दो बेटा, अड्डा नीचे अड्डा लिख दिए 8। अब समझो बात, समझो, बोलो शू, बोलो याद रहो बेटा। 2 गुणा 2 कितने हो गए रे? अरे बोलो ने। अभी देखो उत्तर ही आ जाएंगे। शू 5 गुणा 1 कितने आए? अरे हो गया क्या? अब तिरछा गुणा कर दिया क्या? बोलो तिरछा। 8 गुणा 1 कितना रे? बोलो हो गया क्या? अरे हो गया। ये आदत डालो बेटा डायरेक्ट करने की। हो गया? बोलो ऊपर अंतर कर दो रे प्यारे बच्चों। कितना? अब माइनस प्लस को ध्यान मत रहा जोड़ते हो गुरु जी। 4 मुंह 5 का दिक्कत कौन? बोलो 1 बच गया क्या? मैं नीचे लिख के देता हूं। बोलो 5 माइनस 4। अडिन माइनस करे तो बेटा अडिन भी कहीं करो, माइनस ही करनी चाहिए। कशी हुई क्वेश्चन आओ चाहिए। बोलो 16 माइनस 8। क्या बेटा जी 1 बराबर कितना आ गया रे? अरे 1 बराबर बोलो रे। 1 बराबर कहे हो? चाहे इनके एक्स मान लो चाहे कहीं मान लो। बोलो 1 बराबर 8 आगू की। अब बोलो सोनल कौन से? सोनल की वर्तमान आयु कौन बताओ लो देखे बोलो। अरे जब 1 ही 8 है, वो कहते हैं ना मैं 1 8 पे बारी हूं, तो 2 कितनों पर बारी है? 16 पर। अरे कितने पर? अरे जब भैया 1 ही 8 है तो 2 गुणा 8। अरे 2 गुणा 8, 2 8 कितने हो गए? अरे अगर अड्डे 3 आता तो 24 हो जाता कि? समझ गया कि? बताओ बेटा सौरभ की वर्तमान आयु कितनी रहे? 5 गुणा 8 क्या 40 हो गई क्या? अरे बोलो कितनी हो गई? इसने कहा है वर्तमान आयु का अंतर। अंतर, अरे अंतर, अंतर बेटा माइनस ही है का तैयार है? गुरुजी तो खूब हार्ड हो काहे नहीं हो। शू 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 शू। अरे कर लिया ने। ऊपर का माइनस नीचे का माइनस जो भी आओ ने 1 बराबर आगो। अरे कत्ता आगो? 1 बराबर जो भी आया। बोलो सोनल की वर्तमान आयु पूछे तो 2 बराबर 2 गुणा 8 16, 5 8 40 हो गया। इसको मत मांडो, एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। अच्छे बच्चे बन के जल्दी से लिखो। अरे लिखो ने क्या? राजेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात जल्दी लिखो, मैं नहीं उतारने दूंगा। राजेश और सुरेश, राजेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, राजेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अजय आ जाओ ना। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। देखो एक ही लाइन में 3:4 हो जाएगा। अरे लिख लिया क्या?
अरे 3:5 और 3:4 लिख लिया क्या तुम? तो इधर आओ। अरे बोलो ने, लिख लिया कि हो गया? कितने वर्ष बाद? अरे नीचे लिखा कि नो नो। अरे नो, अरे लिख दिया, ऐसे जमा लिया क्या? अब लिखो जो अपन पूछे थे। तो बताइए सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान पहले कौन है? राजेश भैया है क्या? ले भैया राजेश, फिर ले भैया सुरेश। अब चलना है गाड़ी को, बोलो 4 थी पर। अब तो बेटा शू शू याद ही नहीं, देख ली मैं कह जीवन में कभी ना भूलना। बोलो 5 थी, अरे 5 थी। जैसे डोटा हजरा साहब के गाने को भी नहीं भूल रहे ना, सब तेजल सुपर डुपर वो अंगूठो घुमाओ जू ये थे भी नहीं भूला ला। देख जो जीवन की अंतिम बम श्रेणी बम रेवला। बोलो 3 × 9, 3 × 9 36, ये भी भूल दे हमने। 3 × 9 27। बोलो 4 × 9, अरे बोलो ने, बताओ बेटा ऊपर का घटाओ 15 - 12। अरे 15 - बोलो 36 - 27। अरे 36 - बोलो 3 बराबर कितने आए रे? अरे 3 बराबर अपने को क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? बराबर 9/3। अरे 9/, बोलो कितना है रे? एक कहां का बराबर थे? अरे बोलो यार तुम कैसे बच्चे हो? और बार थोड़ा चेंज कर दियो, तो ये कर लियो है। अगर मैं ये क्यों दो, देखो 2 बराबर 6, तो 1 बराबर बताओ कितना? तो अड्डा मैं ये क्यों 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना आएगा? समझ गए की बात ने? अरे बोलो ने, क्लियर है? 1 बराबर कितना है रे? अरे 1 बराबर सुरेश की वर्तमान पूछे तो बताओ जल्दी, अरे जल्दी बोलो 5 थी पक्का? अरे पक्का? अगर राजेश की पूछे तो 3 थिया, बोलो क्लियर है? बढ़ते चले, आ रहा आनंद संडे का? चलो बेटा आनंद आएगा जब आप सिलेक्शन लेके जाओगे, बड़ी खुशी होगी। आधे सरकारी टीचर बन जाते हैं जब यूएसटीसी में सिलेक्शन हो जाता है। लड़कियां आधी मैडम बन जाती है, जो सरकारी अध्यापिका होती है ना वो आधी बन जाती है एसटीसी करती है, क्योंकि उम्मीदें जिंदा रहती है आपकी। और 12वीं के बाद में ये आपका पहला एग्जाम है, और उसी में अगर आपको निराशा हाथ लग गई तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल को है ना वो टेस्ट पहुंचती है। मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से बहुत से मिलता हूं, मैंने कहा बेटा आगे क्या है मैं, तो उनके मुंह से सीधी आवाज आती है कि सर आईएएस की तैयारी करूंगा, आरएएस की तैयारी करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी सोच आपने बहुत ऊंची सोच रख रखी, लेकिन बेटा वहां तक तय करने के लिए, वहां का सफर तय करने के लिए 1000 मुश्किल रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। आपके मुंह से तब से आवाज आती है आईएएस आरएएस, बोलना आसान है, वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और वहां अगर आप पहुंचोगे, अभी आप एसटीसी के अगर प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें 400 450 नंबर आ रहे हैं, क्वालिटी दिखाओ ना आप, यही यही क्वालिटी दिखाओ। एसटीसी में आप नंबर 1 रैंक लेके आओ, और गांव के बच्चे नंबर 1 रैंक लाना बहुत पसंद करते हैं। आपके गांव के हजारों की संख्या में ऐसे ऐसे उदाहरण है जो नंबर 1 पे हैं आज।